बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आंखों सुनते कानों, आपको एमएसजे का सलाम पहुंचे। आज हमारे साथ हमारे पड़ोसी मुल्क के नामवर एस्ट्रोलॉजर हैं आचार्य सेल। उनसे बात करें। सर कैसे हैं आप, ठीक हैं? जी बहुत बढ़िया, नमस्कार। हम बात करें थोड़ी सी दुनिया की, तो रशिया यूक्रेन की जो जंग है, आपको क्या लगता है इसका मुस्तकबिल कैसे देखते हैं कि ये जंग बंदी होगी, रशिया टेक ओवर करेगा? देखिए, 2020 में मैंने पूरी दुनिया को एक वीडियो दिया था जिसमें ये बताया था कि महाभारत के समय जो ग्रहों की स्थिति थी वो बन गई। अब आप बोलेंगे कि महाभारत क्या है, तो महाभारत को जानने के लिए फिर आपको गूगल में जाके इंडिया को सर्च करना पड़ेगा और महाभारत के युद्ध को देखना पड़ेगा। 18 दिन का महाभारत का युद्ध था, आज से करीबन 5,000 साल पहले। और एक युग परिवर्तन हुआ था। और आज भी द्वारिका नगरी जो है वो समुद्र के अंदर है। पूरी की पूरी दुनिया जो थी वो पूरी अर्थ घूम गई थी। और एक युग परिवर्तन हुआ था और उस समय जो ग्रहों की स्थिति थी वही स्थिति वर्तमान समय में थी। ठीक है। हम लोग एस्ट्रोलॉजर जो है लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड से पकड़ते हैं। मैं एक वैदिक ज्योतिषी हूँ, रिसर्च करके लोगों को बताते हैं कि अब ये होगा। और बहुत से अच्छे अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं दुनिया में, वो अपने कैलकुलेशन करते हैं। मेरे कई दोस्त अमेरिका में हैं, इंग्लैंड में हैं, वो अपने रिसर्च बताते हैं। प्लस क्या होता है कि कोई भी प्रिडिक्शन करने के पहले दो चीजें का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि आप कितना मेडिटेशन करते हो। मेडिटेशन में क्या होता है कि हम परमात्मा से कनेक्ट रहते हैं। कभी इसके बारे में मौका लगेगा तो मैं आपको एक वीडियो दूंगा कि कैसे कनेक्ट होते हैं। यहाँ कोई जाति धर्म नहीं है, बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिएगा। तो महाभारत के समय की जो स्थिति बनी उसको देखते हुए जो ग्रहों की स्थिति थी वो देखा गया कि वैसी स्थिति कहाँ बन रही है। तो आप मेरे पुराने वीडियो देखिएगा, मैंने कहा था कि रशिया और यूक्रेन का वॉर होने वाला है। आप देखिएगा, ठीक है। और ऐसा नहीं है, आप नास्ट्रोडम की भविष्यवाणी देखिए तो उन्होंने बहुत पहले बताया हुआ था कि ऐसा होगा, ये होगा। वो- मतलब उनके पास भी एक दिव्य दृष्टि थी और उस दिव्य दृष्टि को वो यूज करके बताते थे। और दिव्य दृष्टि जो होती है वो मेडिटेशन से आती है। जब तक आप परमात्मा से कनेक्ट नहीं होंगे कुछ नहीं कर सकते आप। ठीक है। तो वो उन्होंने वो भविष्यवाणियां की जो देखिए मॉडर्न समय में वो एक एक करके अलग होती गई, प्रूफ होती गई कि हाँ ये चीजें हुई। ठीक है ना। तो उन्होंने भी ये बोला कि एक एक बहुत बड़ी विनाश लीला होगी। और ये मैंने बाद में पढ़ा उनको 2021 में जाके। और उन्होंने कोविड के बारे में भी, बीमारी के बारे में भी बताया सब कुछ। तो ये जो शक्तियां होती हैं वो कुछ लोगों के पास होती है। ये परमात्मा की देन है। आप उसको अल्लाह की देन बोल सकते हैं, हम ईश्वर की देन है एक। ठीक है ना। तो वो चीजें उनमें आई थी। जब वो चीज मैंने उसको देखा तो मैंने वीडियो दिया, बाद में हम लोग कनेक्ट हुए। तो मैंने एक बहुत बड़ी विनाश लीला देखी, बहुत बड़ी विनाश लीला। जब उसको मैंने कनेक्ट किया तो वो विनाश लीला 5,000 साल पुरानी जैसी दिख रही थी। तो मैंने उसको कैलकुलेट करके बताया, वर्ल्ड वॉर 3। ठीक है। अब वॉर वॉर कब होती है? वॉर तीन चीजों से होती है। हमारे यहाँ बोलते हैं जर जोरू जमीन। झगड़ा के कारण क्या होते हैं? जर मतलब पैसा, जोरू मतलब वुमन फीमेल, प्रॉपर्टी मनी, इसके पीछे झगड़ा होता है। ये परिवार में झगड़ा होता है। और जब मुल्क में आते हैं तो मुल्क लड़ते हैं आपस में अपने आप को पावरफुल दिखाने के लिए। हम पावरफुल, हम पावरफुल। ठीक है। तो ये लड़ाई जो है ना ये शुरू हो चुकी है। और आप देखिएगा, और आप देखिएगा कि
जैसे ही आप ये क्या कहते हैं, अक्टूबर नवंबर क्रॉस होगा, ये बढ़ेगा। ठीक है, लड़ाई जो होगी खाने के लिए होगी, खाने पीने की लड़ाई होगी, ठीक है ना, पावर की होगी, पैसे की होगी, क्योंकि पूरी दुनिया में मनी का क्राइसिस होगा। मुल्क जो है, आप देखें ना अभी यूरोप की क्या हालत हो गई। मैंने कहा था कि अमेरिका में बैंक बैठ जाएंगे, बैठ गए। ये कोई मतलब ये सब कैलकुलेशन है, कोई मैं क्रेडिट नहीं ले रहा हूँ। मैं आपको एक चीज बताऊं, एक दिन मेडिटेशन में हम बैठे हुए थे, तो जैसे मैं मान लो आंख बंद करूं और सोचूं कि मैं आपके पास आऊं, तो मैं आपके पास पहुंच के आपके घर पे घूम के चला जाऊंगा। कोई दीवार नहीं, कोई कुछ नहीं, दुनिया, आंख बंद करो चांद पे पहुंच जाओ, है ना। तो मेडिटेशन में ये सोचा कि पृथ्वी के अंदर जाया जाए। फनी चीज है कब, लेकिन गए। जब नीचे गए तो ऐसा लगा कि कोई एक चक्री घूम रही, चक्री होती है ना, पटाखे फोड़ते हैं, गोल गोल घूमती है चक्री। हम लोग क्या, लॉर्ड कृष्ण का वो सुदर्शन चक्र जैसा होता है जो घूमता है, आप गूगल में सर्च करिए। या आप उसको बोल सकते हैं उड़न तस्तरी होती है जो ऐसे ऐसे उड़ती उड़ती इस टाइप का। तो मुझे लगा कि कुछ चलते चलते रुक गया, और मैंने बाद में एक वीडियो में बोला भी कि चक्र रुक गया। लोगों ने मुझसे पूछा ये क्या होता है, तो मैंने कहा ये मैंने देखा है, बाकी तो साइंटिस्ट बताएंगे। बाद में अमेरिका ने बोला कि अर्थ का कोर स्टॉप हो गया। आप समझे। तो ये मेरी ये एक ऐसी विद्या है जो मैं आज आपके चैनल से बताना चाहता हूँ कि हम लोग क्रिया योग की जब बात करते हैं, तो क्रिया योग एक ऐसा योग होता है कि आदमी हठ योग के द्वारा सब कुछ कर सकता है। मतलब जैसे बच्चा अपनी माँ से जो चाहे वो ले सकता है, वो भी ले सकता है ना। जो भी चाहे परमात्मा से कनेक्ट होके वो चीज अचीव कर सकता है। समझे आप। इसमें कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं है, हम लोग उसी में उलझे रहते हैं। कुछ नहीं है, इससे उठो, उससे निकलोगे तब कुछ होगा। और वही चीज मेन है कि जब आप उससे कनेक्ट होंगे, अब लोग आप यूट्यूब में देखेंगे कि दुनिया खत्म होने वाली, खत्म होने, खत्म नहीं होगी। ऐसा नहीं है, दुनिया रहेगी। परमात्मा ने, अल्लाह ने, ईश्वर ने इसको बनाया है तो ये रहेगी, कहीं नहीं जाने वाली। अच्छी आत्माएं रहेंगी जिनको काम करना है, इस दुनिया को फिर बसाना है, फिर आगे ले जाना है। आप समझे ना। आज हर जगह देखिए मिलावट है, खाने की चीज में मिलावट है। जो लोग जानवरों को इंजेक्शन लगाते हैं, जल्दी बड़ा कर देते हैं उनको, खाने की जल्दी, वो 45 दिन में मार्केट में मुर्गा बिक जाए। तो हम अपने आप को क्या कर रहे हैं, अपने आप को खत्म क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा है हमारी। तो ये सब चीजें जो होंगी ना, वर्ल्ड वॉर तो एक बहाना होगा, वर्ल्ड वॉर 3 बहाना होगा। मेन होगा पॉपुलेशन को कम करना। कोविड क्या था, ये भी एक प्रकार का बायोलॉजिकल वॉर था। करोड़ों लोग मरे, और और आज भी मर रहे हैं, कोई भी सरकारें नहीं बताएंगी। क्योंकि जिसको कोविड हुआ है, हमारे लोग तो हमें हार्ट अटैक से मर रहे हैं। जिसको कोविड, मैं डॉक्टरों से बात करता हूँ, बोलते हैं समझ में नहीं आता। मेरा खुद एक भाई जो है वो हार्ट सर्जन है, वो बोलता है कि जब कोविड से लोग मरते हैं, जब उनका हम वो करते हैं, पोस्टमार्टम करते हैं, तो हार्ट के छिथड़े उड़े होते हैं, हार्ट से फटा हुआ आता है। अब समझे ना। तो ये बहुत सी चीजें चीजें निकल के आती हैं जो मजबूर करती है सोचने को कि कोई ना कोई एक पावर है। और एक बात बताऊं आपको, पॉपुलेशन को कम करने के लिए वही आपके दिमाग में ऐसा फॉर्मूला फिट कर देगा कि विनाश काले विकृत बुद्धि, आप अपने आप पे खत्म कर लो। आप समझे। तो वर्ल्ड वॉर 3 100%, एक मैं तो ये बोलूंगा कि बायोलॉजिकल वॉर के साथ वो शुरू हो चुका है। और आप देखिए जितनी भी घटनाएं हो रही हैं वो सब उससे कनेक्टेड है। पहले क्या होता था कि हम लोग उसको समझ नहीं पाते थे, हम लोग थे ही नहीं वर्ल्ड वॉर 1 या 2 के समय, सालों चलेंगे।
तो ये टू वर्ल्ड वॉर 3, हाँ, इसकी जो एंडिंग होगी वो बड़ी खतरनाक होगी। वहां पे जाके न्यूक्लियर वेपन्स यूज होंगे और अपने आप को प्रूव करने के लिए। तो मेरी कोशिश यही है कि मैं अपने चैनल के माध्यम से मैं यही बोलता हूँ, और आपके चैनल में मैं आपको यही बोल रहा हूँ कि किसी तरह इसको रोकना है, इस विनाश को कैसे रोका जाए। क्योंकि ये जब ये विनाश होगी ना, तो फिर आपको महाभारत के समय को याद करना पड़ेगा, जहाँ पे गूगल में बता रहे थे कि करोड़ों लोग मरे उस समय। आप समझे ना, करोड़ों, चारों तरफ लाश ही लाश थी। कई युद्ध हुए हैं अपने, जब ये दोनों मुल्क एक थे, तो एक कलिंगा का युद्ध हुआ था, बहुत फेमस था। और कलिंगा के युद्ध के बाद ही बौद्ध धर्म है, वो अशोका ने बौद्ध धर्म अडॉप्ट किया और शांति की बात शुरू कर दी उन्होंने, कह रहे बहुत गलती हुई। तो ये हर कुछ समय के साथ हुआ है और परिवर्तन का दौर रहा है। तो वर्ल्ड वॉर 3 पक्का, वो तो मैं तो उसको बोलता हूँ शुरू हो चुका है। अब वो कैसे स्पीड में जाएगा वो देखना है, मेरे हिसाब से अक्टूबर के बाद। तो सर फिर आप अमेरिका, चाइना, इनका फ्यूचर क्या देखते हैं? और ट्रम्प के बारे में भी कुछ बताइएगा कि उन पे भी अमेरिका मुश्किल वक्त चल रहा अमेरिका है। के बारे में तो मैं बता ही चुका हूँ कि अमेरिका का फ्यूचर बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी कहते हैं ना कि हाथी मर के भी 1.25 साल का होता है। हाथी मर के भी 1.25 लाख का होता है। तो उनके पास धन की कोई कमी नहीं है। पूरी दुनिया का जो ब्रेन होता है, पूरी दुनिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो उनके पास है। तो लेकिन फिर भी आप ही कहिए समय बहुत अच्छा है, मैं नहीं मानता समय बहुत अच्छा है। क्या यूरोप का समय बहुत अच्छा है? मैं नहीं मानता बहुत अच्छा है। लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि आगे चल के कुछ सालों में जब ये परिवर्तन का दौर होगा ना, तो ये ये जो भूखंड है, ये आपका अफगानिस्तान और उधर से लेके पाकिस्तान और इधर इंडिया, इधर बॉर्डर, ये एक वर्ल्ड को कंट्रोल करने वाला भूखंड होगा, जहां से एक पावर रहेगा आपकी की। ये आएगा, और ये आना शुरू हो चुका है, ये हम लोग देख भी पा रहे हैं। आप समझ गए ये परिवर्तन। अभी आप देखिए कि आजकल बॉर्डर में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता, शांत है। ये एक परिवर्तन है। आप समझ गए ना, लीडरशिप आएगी जो कहेगी नहीं 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 नहीं, नहीं रोको। नहीं तो क्या होता था, पहले कुछ लोगों के लिए काम होता था, मुट्ठी भर लोगों के लिए काम होता था, वो बंद। सर बहुत वर्ल्ड वॉर शुक्रिया थ्री आपने। वर्ल्ड वॉर 3 में तो उसको ऑलरेडी बायोलॉजिकल वॉर के साथ शुरू हो चुका है, और ये आगे वेपन्स में चलता रहेगा। चल ही रहा है, यूक्रेन में चल ही रहा है, बाद में ये इस्लामिक कंट्रीज में आएगा और फैलेगा, और विनाश लीला होगी, जबरदस्त। आप चाइना को देखिए, चाइना को भी फाइनेंशियल क्राइसिस शुरू हो गई है। ऐसा थोड़ी है, हर जगह प्रॉब्लम्स है। तो कहते हैं ना कि उसकी लाठी की आवाज नहीं होती। बेशक। करते रहो आप अपना जितना भी। सर तो बहुत पाकिस्तान शुक्रिया में आपने। चुनाव थोड़ा लेट ठीक है। होंगे मेरे हिसाब से। और इमरान खान जो है, मैं उनका भविष्य मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया है, और ये निकलेंगे। अभी इनको बहुत काम करना है, खासतौर से अ, मुल्क के लिए, गरीबों के लिए, है ना। और मैं चूंकि इमरान की कुंडली है, मैं देख रहा हूँ किसी कुंडली की ये प्रॉब्लम चल रही है, उठ रहा है ये। बाकी और भी उनके पार्टी में नेता होंगे, या और भी लोग उठेंगे जो अवाम के लिए अच्छा काम करेंगे, जो ईमानदारी से काम करेंगे, जो करप्शन के खिलाफ काम करेंगे, और मुल्क को उठा खड़ा करेंगे। देखो गरीबी है, लोगों के पास रोजगार नहीं है ना, खाने पीने को नहीं है। ये एक बेसिक समस्या है। हमारे यहाँ क्या है, हमारे बहुत बड़ा भूखंड है, और वो अभी चल रहा है, लेकिन जब पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ेगी तो हमारे यहाँ भी प्रॉब्लम शुरू होगी।
यही। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि आगे आने वाले अगले 2023 है, 2030 तक बहुत परिवर्तन हो जाएगा। अगले 7 सालों में बहुत हो जाएगा। वॉर हो जाएगा, आबादी भी बहुत कंट्रोल में आ जाएगी, बहुत लोग मर जाएंगे, बहुत कुछ हो जाएगा। सर बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी तफ़सीली गुफ्तगू की हमारे साथ। एंड पे कोई हमारी आवाम के लिए, लोगों के लिए कोई मैसेज, आपके जो देखने वाले हैं, चाहने वाले हैं, उनके लिए कोई मैसेज? देखिए, मैं अपने सभी फॉलोअर्स, जितने भी पाकिस्तान में फॉलोअर्स है मेरे, और पाकिस्तान के वो लोग जो बाहर है विदेश में, बहुत लोग टच है, मैं सबको यही कहता हूँ कि हम लोग को एक मुहिम शुरू करना है, अमन का, शांति का, प्यार का, ठीक है ना? और वो बहुत जरूरी है। और लड़ाई झगड़े से दूर रहना है। हमें अपने लीडरशिप को फोर्स करना है कि अब बहुत हो गया, है ना? जितना हम अरबों, क्योंकि कुछ मुट्ठी भर लोग जो पूरी दुनिया को चलाते हैं, उनको भी पता लगना चाहिए कि अवाम में क्या ताकत होती है। तो वो ताकत को पूरी दिखाना चाहिए, और दिखाने के बाद जो है ना, तभी शांति होगी। मैं समझता हूँ कि आप लोग खूब तरक्की करें, राइज करें, एक अच्छा खुशहाल यदि कंट्री रहेगा, बाउंड्री खत्म हो, लोग आए जाएं, मिले आपस में, है ना? जो हो गया उन सब चीजों को साइड में रख के बोले प्यार मोहब्बत होना चाहिए। तो ये मेरी एक दिली ख्वाहिश है, और मैं अपने सभी मित्रों को बोलता हूँ, और आपके यहाँ के जितने भी लर्नर्ड लोग हैं, जितने भी इंटेलेक्चुअल लोग हैं, वो भी इस चीज को मानते हैं, तो गलती कहाँ होती है वो देखना है, उसको संभालना है। और वो होगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ, वो हो रहा। 2030 तक आप देखिएगा दुनिया में बहुत कुछ चीजें हो जाएगी। सर बहुत शुक्रिया आपका। दोस्तों, अपना थैंक आप सबका ख्याल रखिएगा। मुझे और सर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू, थैंक यू।